जय हिंद एवरीवन। मैं राहुल इंदौर डिफेंस एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर डियर स्टूडेंट्स आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि आप लोगों ने कल एनडीए का एग्ज़ाम दिया है और आई होप कि आप सभी लोगों का अच्छा एग्ज़ाम गया होगा। और जैसा हम लोगों ने कल वादा किया था कि आप लोगों से आज मिलेंगे आंसर की लेकर आपके मैथमेटिक्स के लिए, और अदर हमारी जो टीम है वो अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी मिलेंगी। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो ये है कि सेट ए है ये, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों, ये आपका सेट ए है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। मैथमेटिक्स का पेपर है, तो इसमें से आप देखो कि अपन देखते हैं आप लोग कितना करके आए होंगे या फिर कैसा, आप देखना मिला लेना, इसमें से मैच कर लेना ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आप उस रेस में हैं या नहीं है, ठीक है ना। और यदि आपको पास में कोई भी डाउट आता तो आप लोग कमेंट करके उसमें जरूर बताना। तो अपन चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पेपर में, या पहला क्वेश्चन आपके पास में क्या है, आपका क्या था, ये देकर रखा था, एक सेकेंड, ये तो आपके पास में क्या था, देखो पहला क्वेश्चन आपके पास में क्या है, पहला क्वेश्चन आपके पास में है कि लेट ए एंड बी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3, ठीक है ना। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी दिस इज इक्वल टू दिस है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2b एडजॉइंट ऑफ 3a का पूरा आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आप यदि आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं इसको, ठीक है। ये ले, तो आप देखो यहां पर ये क्या देकर रखा है दोस्तों आपके पास में, इसको ये आपके पास में देकर रखा है। चलो आगे, ये आपके पास में क्या है, ये आपको सिंपल सा ये निकालना था कि ये कितना आपके पास में आएगा। तो आप देखो ये क्या आ जाएगा दोस्तों आपके पास में, इसको अपन लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2b, ठीक है। और आपके पास में क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ आपको क्या निकालना है, 3a। सो आपके पास में ये क्या हो जाएगा, आपके पास में ये 3a की पावर क्या होता है n-1, n कितना है आपके पास में, 3 ऑर्डर का है तो 3-1 हो जाएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास में जब बाहर आएगा तो 2 का क्यूब, और डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू आपके पास में क्या है 1/7 to 9, और इंटू आपके पास में ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, और इंटू इसकी पावर कितनी है 1/2√2 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सही है। और यदि आपके पास में इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, देखो 8 से, और ये आपके पास में 8 कट जाएगा, और ये आपके पास में 3 की पावर 6 हो जाएगा, और ये आपके पास में कितना हो जाएगा 729। तो आपके पास में आंसर क्या हो जाता, डी आपके पास में इसका आंसर होगा। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपके पास में क्या था, नेक्स्ट आपके पास, अच्छा आप लोग ये देखना दोस्तों कि ये जो है आपके पास में एक आंसर की टाइप की है जिसमें से आप केवल मैच करोगे। हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन के सॉल्यूशन थोड़े लॉन्ग हो तो हम लोग यहाँ पर दे ना पाए, ठीक है। लेकिन यदि फिर भी आप चाहते हो कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए तो आप कमेंट करना कि इस वाले क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन सेंड करो, तो हम लोग अलग से कोई शॉर्ट वीडियो बनाकर और डाल देंगे, ठीक है ना। ये लो, अपन कहां पर चल रहे थे, ये आपके पास में सेकंड वाले में पहुंच गए थे, ठीक है ना। सेकंड वाले में आपके पास में क्या था, सेकंड वाले में आपके पास में था इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड i z क्यूब यानी आयोटा है प्लस z स्क्वायर माइनस z प्लस i बराबर आपके पास में है 0, एंड वेयर i इज इक्वल टू रूट के अंदर -1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि आपके पास में यदि मैं बोल दूं कि कोई आपके पास में टर्म जीपी में है, कोई इक्वेशन आपके पास में, कोई पॉलिनोमियल आपके पास में जीपी है, जैसे मैं लिख दूं कि a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, देन आप पे बोल सकते हो a स्क्वायर प्लस ये आपके पास में a स्क्वायर प्लस a, इसको मैं दोबारा से लिखे दे रहा हूं, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, यदि मैं यहां पर लिख दूं कि 1 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो यू कैन से दैट a क्यूब इज इक्वल टू नथिंग बट 1, क्योंकि आपके पास में नेक्स्ट जब भी आपके पास में किसी भी जीपी टर्म का, जो लगातार आपके पास में जीपी टर्म्स हैं, यदि उनका सम 0 के बराबर हो रहा है, इसका मतलब उसका जो नेक्स्ट जीपी टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं यहां से बोल देता कि 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब इज इक्वल टू आपके पास में 0 होता, तो आप बोलते a की पावर 4 बराबर कितना होता 1। तो आप यहां पर ध्यान से समझें कि आपके पास में क्या गिवन आपके पास में है, ये आपके पास में गिवन है आयोटा, देखो i z क्यूब माइनस प्लस आपके पास में z स्क्वायर माइनस z
और प्लस आयोटा इज इक्वल टू क्या है 0। अब आप देखोगे यहां पर कि जो आपके पास में से मल्टीप्लाई हो रहा है वो किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपके पास में मल्टीप्लाई हो रहा है आई इंटू जेड का। किसका मल्टीप्लाई हुआ है, आई इंटू जेड का। तो आई आयोटा इंटू जेड होगा तो क्या बनेगा आपके पास में माइनस जेड, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है आपके पास में -1 होता है। यदि आप आगे जाओगे तो इसमें आपके पास में देखो किसका मल्टीप्लाई हुआ है, यदि आपके पास में आई है माइनस जेड हो गया है तो आप आगे आप देखो इसमें क्या है आपके पास में, इसमें माइनस जेड, आगे आप देखोगे तो आपके पास में क्या है आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, आई स्क्वायर जेड का मल्टीप्लाई। आगे आप देखोगे तो आई क्यूब और जेड किसका मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस जेड का आपके पास में, आई क्यूब और जेड का फिर मल्टीप्लाई हुआ है। आगे आप जाओगे तो अब मल्टीप्लाई किसका होगा, आई की पावर 4 और आपके पास में किसका, जेड का। तो इसका मतलब नेक्स्ट आपके पास में जेड की पावर 4 बराबर आपको क्या मिल जाएगा 1, मतलब जेड बराबर क्या मिल गया आपको 1। तो मॉड ऑफ जेड आपके पास में क्या होगा 1 + 1, 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना 2 का स्क्वायर यानी कितना 4। सो जो आपके पास में आंसर क्या हो जाएगा 4 आपके पास में बी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा अपन देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास में क्या है, नेक्स्ट आपके पास में है दोस्तों व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट, ठीक है। यहां पर देखोगे कि व्हाट इज द सम ऑफ, एक सेकेंड थोड़ा सा, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ये ऐसा कर लेते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल डिजिट्स 0 1 4 5 विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स। अच्छा, रिपीटिशन ऑफ डिजिट के बिना आपको करना है तो आपके पास में देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये आप यदि लिखोगे तो आपके पास में हो जाएगा क्या 6 इंटू 1 + 4 + 5 प्लस आपके पास में 0 इंटू 1 1 1 1। सो आपके पास में कितना हो जाएगा, ये आपके पास में 4 1 5 और आपके पास में 5 कितना 10, तो 6 0 इंटू 4 टाइम्स 1 और माइनस आपके पास में यानी 6 6 6 0 और माइनस आपके पास में 2 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास में 2 इंटू 1 + 5 और +4 तो आपके पास में 10 यानी 20 और इंटू आपके पास में 111। सो आपके पास में कितना हो जाएगा 220। यदि आप इसको माइनस करोगे तो 6 4 4 4 0 और ये आपके पास में आंसर हो जाएगा, यानी आपके पास में आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, सही है। यदि अपन नेक्स्ट में चलें तो नेक्स्ट आपके पास में क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट यदि अपन चलेंगे तो नेक्स्ट आपके पास में बोल रहा है क्या, ये गिवन है आपके पास में, कितना गिवन है आपके पास में, ये आपके पास में गिवन है क्लास कितना, इफ x y z आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y x y + y z + z x। मतलब आपके पास में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें केवल और केवल आपको क्या करना था कि वैल्यू रखनी थी, आपने यानी 1 ओमेगा और आपके पास में क्या है ओमेगा स्क्वायर, यदि ये यूनिटी रूट्स हैं क्यूब रूट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब और प्लस आपके पास में ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, यानी इसकी वैल्यू आप रखोगे कितना आपके पास में 1, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास में कितना हो जाएगा 0, मतलब ए आपके पास में ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में यदि अपन चले तो नेक्स्ट आपके पास में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपको जो मिलेगा, नेक्स्ट है आपके पास में मैन हैज 7 रिलेटिव्स 4 वीमेन एंड 3 मैन। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा देखो और ये क्वेश्चन थोड़ा सा जाएगा आपके पास में कितना लंबा जाएगा, सही है ना। आप देखोगे ये पी एंड सी का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, तो आपके पास में ए मैन हैज 7 रिलेटिव्स, हिज वाइफ आल्सो हैज 7 रिलेटिव्स, 3 वीमेन एंड आपके पास में 4 मैन। इन हाउ मेनी वेज दे कैन दे इनवाइट 3 वीमेन एंड 3 men so that 3 of them are man's relatives and 3 of them are his wife's relatives। अच्छा, इसमें आप यदि देखोगे तो इसमें केसेस बनेंगे, तो इसका जो मैं आंसर बता रहा हूं इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपके पास में 485 आएगा, सही ना, 485 भी आया था, ये आपके पास में कितना 485। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 6, क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 5 का बिल्कुल सही है, आपके पास में 485 ही आएगा, इसका क्या आ जाएगा 485। चलते हैं आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ट्राइंगल PQR इज सच दैट 3 पॉइंट्स लाई ऑन द साइड PQ। मतलब आपके पास में एक ट्राइंगल है PQ और आपके पास में R है, इसमें आपके पास में क्या है 3 पॉइंट्स लाई ऑन साइड PQ, तो आपके पास में PQ में 1 2 और आपके पास में 3 ये पॉइंट हो जाएंगे।
ऑन क्यू आर, 4 पॉइंट्स ऑन क्यू आर, सो 1 2 3 और 4 आपके पास में क्यू आर में, एंड 5 पॉइंट्स ऑन आरपी रिस्पेक्टिवली, सो 1 2 3 4 5। तो इन्होंने ये पूछा है कि आपके पास में व्हाट इज द नंबर ऑफ एंगल्स सो फॉर्म, ट्राइंगल्स के नंबर पूछा है, कितने आपके फॉर्म करे जा सकते हैं इनके पॉइंट्स को मिलाकर, ठीक है ना, इनका यूज करके। तो आप ये देखो आपके टोटल कितने हो रहे हैं, 5 4 9 3 12, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये आपके पास में 12C3, और जो आपके पास में कोलिनियर होंगे ये तो आपके पास में ट्राइंगल बनेंगे नहीं, तो माइनस में आपके पास में कितना, एक ट्राइंगल को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको, वर्टिसेस की 3 की। तो यहां पर आपके पास में कितना हो जाएगा, माइनस आप करोगे 3C3 4C3 और प्लस 5C3। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, ये आपके पास में 205 होगा। ये कितना होगा जो दोस्तों, 205 होगा। क्लियर हो गई बात। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड आपके पास में क्या है मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट आपके पास में स्लाइड ये है। क्वेश्चन नंबर अपन कहां पर चलते हैं, 7 पे। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, ठीक है। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास में क्या गिवन है, आप देखो थोड़ा सा इसमें, यदि आप इसमें देख पाओगे, सो log BA इज इक्वल टू P, log DC इज इक्वल टू 2P एंड log FE इज इक्वल टू 3P, देन व्हाट इज द ACE की पावर 1/P। अच्छा ये कितना आपके पास में आएगा, ये भी मैंने किया हुआ था पहले से, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। log में आपके पास में यदि आप करोगे तो देखो यहां पर आपके पास में क्या हो जाएगा, ये आपके पास में B की पावर, ये आप देखो B की पावर P बराबर आपके पास में हो जाएगा A, यहां पर आपके पास में D की पावर 2P आपके पास में हो जाएगा कितना, ये आपके पास में हो जाएगा C, और E की F की पावर आपके पास में 3P करोगे तो कितना आपके पास में हो जाएगा, यहां से E हो जाएगा। तो यदि मुझे ACE की पावर 1/P चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि आपको इन तीनों का B इंटू D इंटू F, तो यहां पर आपके पास में P कॉमन है, तो यहां पर 1 है, यहां पर स्क्वायर है, यहां पर आपके पास में पावर 3 है का होल P और इंटू 1/P। यदि आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपके पास में सही हो जाएगा। सही है। यदि अपन चलते हैं सेकंड में, अपन चलते हैं कहां पर, नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास में क्या है, इफ। अच्छा इस वाले क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा देखना, ये आपके पास में मैंने जो किया है, मैंने किस हिसाब से किया है मैं आपको बता दे रहा हूं कि यदि आप इरेज करना है इसको तो थोड़ा सा, ये आपके पास में क्या हो जाएगा देखना आप, ये आपके पास में हो जाएगा ये कितना, -√2। अच्छा ये बोल रहा है आर रूट्स ऑफ इक्वेशन a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x प्लस आपके पास में x की पावर 4। अब मुझे एक बात बताओ क्लास, यानी दोस्तों आप एक बात बताओ कि यदि आपके पास में इसके रूट्स है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अच्छा सेटिस्फाई करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा ये इसको कम करे ले रहे हैं अपन, ठीक है, ज्यादा मोटा है। ये आप देखो, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, यदि अपन इसको देखेंगे, यदि हम इसको देखेंगे तो आपको यहां से क्या दिखाई देगा, देखो ये आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पहला यदि आप इसमें सेटिस्फाई कराओगे तो आपके पास में देखो क्या हो जाएगा, a0 और मैं √3 को पहले सेटिस्फाई कराता हूं ताकि इक्वेशन आपके सेट हो जाए, प्लस आपके पास में √3 a1 प्लस आपके पास में कितना हो जाएगा 3a2 प्लस आपके पास में कितना हो जाएगा 3√3 और एक यानी आपके पास में a3 और प्लस आपके पास में कितना हो जाएगा 3, यानी 3 की पावर कितना करोगे √3 की पावर 4, तो आपके पास में आएगा 9 बराबर आपको एक 0 मिलेगा। और दूसरा यदि आप सॉल्व करोगे इसमें आप रखोगे क्या a0 और इसका आप क्या रखोगे -√2a1 और प्लस आपके पास में कितना हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस आप करोगे तो 2a2 और माइनस आपके पास में 2√2a3 और प्लस आपके पास में कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना 0। अच्छा यदि आप इसमें से ऊपर वाले में से इसको घटा दें क्लास एक बार आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपके पास में कैंसिल आउट हो जाएगा,
यदि आपका ये घटेगा तो आपके पास में a1 कॉमन हो जाएगा, √3 + 2 अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। और आपके पास में ये क्या हो जाएगा, माइनस, यानी आपके पास माइनस होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3a2, कितना 3a2 में से 2a2 जाएगा तो मतलब केवल a2 बचेगा, कितना बचेगा a2। और यदि अपन यहां से देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, प्लस का a3 और अंदर आपके पास में 3√3 और प्लस का 2√2, ठीक है। और 9 में से आपके पास में कितना जाएगा 4, तो आपको मिल जाएगा कितना 5, बराबर क्या मिलेगा 0। अब आप ध्यान से समझना, यहां पर आप ऑप्शन में देखो कि यदि मैं a1 बराबर 0 रखता हूं, a2 बराबर 5, तो a1 बराबर 0 तो है और a2 बराबर 5, तो 5 और 5 10 हो जाएंगे। मतलब अब ये वाली आपके पास में वैल्यू आनी चाहिए कितनी, माइनस का 10। क्या आपके पास में पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब ये तो थोड़ा सा अलग लग रहा है। लेकिन आप दूसरे वाले को देखो, तो दूसरे वाले में आप देखो, यदि a0 बराबर आप 6 रख दो, तो कहां पर है, तो इरेशनल है ना ये वाले आपके पास में, इरेशनल आपको देंगे तो आपके पास में पॉसिबिलिटी ये भी गलत हो जाएगी। आप ए वाले में आओ, यदि मैं a2 बराबर आपके पास में और a3 बराबर 0 रख दूं, यानी इसकी वैल्यू 0 और ये आपके पास में 0, तो यदि आपके पास में 5 चाहिए, तो यहां पे यदि आपको 0 चाहिए तो a1 की वैल्यू आपके पास में कितनी होनी चाहिए, माइनस, यानी इसका ये पूरा सॉल्व करने में कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो हो सकता है कि a1 की जो वैल्यू हो ना क्लास, वो कितनी हो सकती है, √3 और माइनस आपके पास में √2, और माइनस चाहिए ना, तो आपके पास में √2 और प्लस आपके पास में √3 है। मतलब इसको अपन उल्टा लिख दें और 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हो सकता है a1 की वैल्यू पॉसिबल हो भी सकती है कि 5 × √2 - √3 आ जाए, तो ये अपन को क्या दे देगा क्लास, यहाँ पर ये दोस्तों अपन को दे देगा -5। तो ये पॉसिबल है आपके पास में, ये इसके साथ में पॉसिबल, तो इसका मतलब ऑप्शन आपके पास में कौन सा हो जाएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा, सही है ना। ऑप्शन कौन सा, ए सही होगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं कौन से में, ये 9th वाले में। 9th वाले में आपके पास में क्या है, 9th वाला आपके पास में जो है वो क्या देकर रखा है, वो देकर रखा है कि let z1 and z2 be two complex numbers such that mod of z1 plus z2 upon z minus z2 is equal to 1, then what is the value of real part of z1 by z2 plus 1। अच्छा आप ध्यान से समझो कि आपके पास में हम इसे क्या लिख सकते हैं, अपन इसे लिख सकते हैं दोस्तों कि आपके पास में यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं z1 प्लस z2 अपॉन में z1 माइनस z2 बराबर आपके पास में e की पावर i अल्फा। ये आपके पास में यूलर इक्वेशन होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, यूलर इक्वेशन होता है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर ही दे रहा हूं, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना, ये आपके पास में इतना लिख सकते हैं। अच्छा इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास में, cos अल्फा और प्लस i साइन अल्फा या थीटा, आप जो भी आप मानना चाहो वो कर लो। अच्छा इसमें आप कंपोनेंटो डिविडेंडो आप लगाओगे एक बार, तो आपको क्या मिल जाएगा, z1 बाई z2 बराबर आपके पास में जो मिलेगा माइनस, और इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2, यानी अल्फा कॉस अल्फा और साइन अल्फा। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा आयोटा कॉट आपके पास में अल्फा बाई 2। अब आप यदि देखोगे तो इस वाले पार्ट में जो रियल पार्ट है ना आपके पास में, रियल पार्ट इसमें मिसिंग है, यानी आपके पास में रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट आपके पास में जो z1 बाई z2 आपके पास में होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में 0। अब यदि 0 होगा तो 0 + 1 आपके पास में क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा, यानी ऑप्शन आपके पास में कौन सा हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी सही, बिल्कुल आपके पास में सी सही है। और यदि अपन चलते हैं कौन से वाले में, अब आपके पास में 9 हो गया, 9 हो गया तो अपन चलते हैं कौन से में, आते हैं अपन, एक सेकेंड, 9 यदि हो गया है तो 9 के बाद अपन आते हैं कौन से, ये आपके पास में 10 में। 10 में आपके पास में क्या बोल रहा है, अच्छा आप देखो यहाँ पर कितना इजी क्वेश्चन है, ये आपके पास में है आपके कितना गिवन है, इफ फैक्टोरियल 26 इज इक्वल टू n इंटू 8 की पावर k वेयर k एंड r आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k चाहिए और k आपके पास में क्या मिल सकता है, 8 की पावर में है k। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको क्या चाहिए था, कि आपको क्या चाहिए यहां से कि ये चीज क्या हो जाएगी, एक सेकेंड यार ये अंडू होने में, यदि आप देखोगे यहां पर कि आपके पास में कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल
फैक्टोरियल आपके पास में 26 है। तो मुझे एक बात बताओ, यदि मैं 2 की पावर क्यूब पता कर लूं कि कितने हैं, तो इसका मतलब k की वैल्यू पता चल जाएगी। क्लियर है ना? तो आप यहां से पता कर लो कि फैक्टोरियल 26 में कितने 2 आपको मिलेंगे। सो 2 यदि आप यहां पर देखना चाहो तो कितना, 13 दूना 26, 2 से फिर आप काटो, 2 छक्के 12, 2 से आप काटो, 2 तिया 6, 2 से आप काटो, 2 एकम 2। यदि आप इनको ऐड करोगे तो 13 6 आपके पास में कितना हो जाएगा, 13 6 19, 19 और 3 22, 22 और 1 23। यानी जो 2 की वैल्यूज है, 2 कितने हैं आपके पास में यहाँ पर 23 है। 23 है मतलब मुझे आपके पास में एक, यानी हर 3 2 पे, यानी 2 की पावर 3 पे आपको क्या मिलेगा, एक 8 मिलेगा। तो आप यहां पर देखो कि 3 से डिवाइड करो, टोटल कितने आपके पास में आएंगे, 3 छक्के 21, 3 सत्ते 21, कितना हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। मतलब आपके पास में मैक्सिमम जो के की वैल्यू हो सकती है वो 7 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 7 हो सकती है। क्लियर है? आ रही होगी बात आपको समझ में? ये तो नंबर सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। क्लियर है ना? अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपके पास में क्या बोल रहा है, ये आपके पास में है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस A एंड B ऑफ द सेम ऑर्डर n। अब आप ये देखो, इसमें बोल रहा है कि एडजॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A एंड एडजॉइंट ऑफ B। ये आपके पास में बात तो हो जाएगी ये गलत, ये बात क्या हो जाएगी, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला आपके पास में क्या है, एडजॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ BA एंड एडजॉइंट ऑफ AB एडजॉइंट AB माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ IN इज नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। इसका मतलब यदि आप ये देखोगे ये वाली चीज भी गलत हो जाएगी, सही है ना? तो ये वाली तो आपके पास में सही हो रही है, मतलब आपके पास में जो इसमें अपन करेंगे वो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास में होगा ओनली 1 स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। कौन सा वाला होगा दोस्तों, ओनली 1 स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। तो इसमें आपके पास में ऑप्शन बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, आपके पास में इसमें ऑप्शन बी होना चाहिए, सही है ना? यदि आपके पास में ये हो गया तो अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आपके पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, और इसको अपन क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये है नेक्स्ट आपके पास में, इसको भी थोड़ा सा जूम करे ले रहे हैं। अब देखो, आप ध्यान से समझना इसे। यदि आप इसे देख पाए तो इसमें क्या देकर रखा है, इसमें जो देकर रखा है आपके पास में कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n। A इंटू आपके पास में एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इंटू एडजॉइंट ऑफ A के ट्रांसपोज के, यानी बराबर आपके पास में होगा। बिल्कुल आपके पास में सही बात है। ये तो प्रॉपर्टीज हैं आपके पास है मैट्रिक्स की जो आपको देखना चाहिए। ठीक है, इफ A स्क्वायर इज इक्वल टू A देन A इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बिल्कुल आपके पास में सही है, तभी आपके पास में बराबर। A क्यूब भी करेंगे अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तब भी आपके पास में बराबर आएगा। क्लियर है ना? जैसे आपने देखा होगा ना कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 0 और 1, तो यदि आप इसमें स्क्वायर कर दो, कितनी भी पावर चढ़ा दो, तभी आपके पास में क्या होगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके इस वाले क्वेश्चन में सारे ऑप्शन सही हैं, यानी सारे स्टेटमेंट्स क्या हैं आपके पास में सही हैं। सो 1 2 and 3 इज राइट, 1 2 and 3 इज राइट। सो इसका मतलब ये है कि कौन सा वाला, ऑप्शन डी आपके सही में। ये थोड़े से मिट नहीं रहे हैं या थोड़ा सा दिक्कत जा रही है इसमें, तो आपके पास में क्या है इसमें ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है ना? आप लोग मैच कर लेना और काउंट कर लेना। यदि अपन नेक्स्ट वाले में चलेंगे, हाउ मैनी डिजिट्स, क्या बोल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसने ये बोला है हाउ मैनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट ऑल ऑफ द डिजिट्स आर इवन चाहिए। अच्छा, इवन नंबर्स आपके पास में होते क्या हैं, जो किन से बने, 0 2 4 6 एंड 8, यही आपके पास में इवन होने चाहिए। यूनिट डिजिट में ये आना चाहिए। अच्छा, यूनिट डिजिट में जब भी आप 4 डिजिट से आप चालू करोगे तो आप कभी भी आपके पास पहला जो डिजिट है, पहला डिजिट ही आपने अगर 0 ले लिया तो
तो ये चीज गलत हो जाएगी, फिर वो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। मतलब यहां पर इनमें से आने के लिए केवल 4 आपके पास में पॉसिबिलिटीज हैं, जो कि यहां पर फिर आपके पास में कितना 5 यहां पर भी आ सकता है, 5 यहां पर आ सकता है, 5 यहां पर, 5 पॉसिबिलिटीज यहां पर हो जाएंगी। तो टोटल जो अब बनेंगे आपके पास में 125, 125 होगा कितना 500, यानी आपके पास में ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी पे आप कर लेना, ये पिछला वाला है, आपके पास में क्या है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट आपके पास में क्या हो जाएगा 14 में आप देखो, इफ 14 आपके पास में क्या है, इफ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ z माइनस जेड, 100 का क्यूब प्लस आपके पास में 100 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यदि आप इसमें थोड़ा सोच पाओ तो आप देखो, यदि ऑप्शन ही आप एलिमिनेट कर देते तो देखो 100, ये आपके पास में कुछ भी है, जैसे आप 100 को लेकर चलो जो आपके पास में है, यदि आप z बराबर 100 रखोगे, 0 का क्यूब 0 और प्लस 100 क्या 0 बराबर आ सकता है, नहीं आ सकता। इसमें आप देखोगे 90 आप रखो, 90 माइनस आपके पास में कितना 100 यानी 10 माइनस 10, सो माइनस 10 जब भी आप करोगे माइनस 10 की पावर क्यूब यानी माइनस 1000, और आपके पास में प्लस का 1000, ये जीरो आपके पास में पॉसिबल हो सकता है। फिर आप किस में चलते हैं, ये आपके पास में किस में चलते हैं, अपन नेक्स्ट वाले में चलते हैं। और ऑप्शन क्या है, और ऑप्शन में आप देखोगे सी वाला क्या है, बी ऑप्शन आपके पास में, सी आपके पास में जो ऑप्शन है वो आपके पास में गिवन है कितना 10 इंटू आपके पास में 1 माइनस ओमेगा, और ये आपके पास में 1000, देखो 1000 माइनस आप क्या करोगे 100, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, तो 990 आएगा, यानी 900 आएगा। 900 की आप क्यूब करोगे 1000, तो कभी भी आपके पास में नहीं आएगा आपके पास में जीरो। फिर आप -1 रख के देखोगे तब भी आपके पास में जीरो नहीं आएगा। तो आप देखो इसमें ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, और ऑप्शन से ही आपको पता चल जाता, ऑप्शन से ही आपको पता चल जाता दोस्तों कि आपके पास में इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। सही है ना। तो क्या मुझे आप बताओ, क्या इसमें कभी अभी आपके पास में केवल आपको एक ही ऑप्शन मैच हो रहा था, और वो ऑप्शन कौन सा था, वो ऑप्शन था दोस्तों आपके पास में बी, यानी कौन सा ऑप्शन था, वो 90 वाला, ये वाला आपके पास में ऑप्शन सही था, ऑप्शन बी आपके पास में सही हो जाएगा। क्लियर है। यदि अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट आपके पास में क्या है, नेक्स्ट पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में कौन से कितने 14 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आपके पास में ये है 15 में आपके पास में क्या देकर रखा है, देखो 1 प्लस कितना इजी क्वेश्चन आया है आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर से, ये आपके पास में कितना देकर रखा है, What is the value of 1 प्लस आई की पावर 4 प्लस 1 माइनस आई की पावर 4। अच्छा, एक आप खोल के देख लो, जैसे मैं यहाँ पर बता दूं, यदि आप एक को खोलोगे तो आपके पास 1 स्क्वायर प्लस आपके पास आयोटा का स्क्वायर यानी -1 और आपके पास में +2 आयोटा मिलेगा, मतलब ये आपस में कटेंगे तो इसका मतलब 2, एक आपको पास मिलेगा 2 आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास में एक -2 आयोटा मिलेगा, तो प्लस का आपके पास है -2 आयोटा का स्क्वायर। यदि आप इसमें से आप देखोगे तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, -4 यहां पर मिलेगा और -4 यहां पर मिलेगा, मतलब -8 आपके पास में सही आंसर है। सो ऑप्शन डी इज आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर है ना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और यदि अपन चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट में भी आपके पास में क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड, यानी आपके पास में कौन सा क्वेश्चन नंबर आपके पास में 16 क्या बोल रहा है, 16 आपके पास में बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का आपके पास में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, बिल्कुल आपके पास में ये तो होने चाहिए, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 0, मैट्रिक्स इज 0, ठीक है। ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए क्या। अच्छा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए आपके पास में जो ए का ट्रांसपोंस है वो क्या होना चाहिए, ए का ट्रांसपोंस जो है वो आपके पास में ए के बराबर होना चाहिए। और ये आपके पास में ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये तो आपके पास में पॉसिबल नहीं है, मतलब आपके पास 1 और 2 आपके पास में सही है। सो ओनली 1 एंड 2 आपके पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपके पास में 1 एंड 2 ही आपके पास में करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट आपके पास में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपके पास में बिल्कुल अपन इसको क्या कर देते हैं, इसको भी आप क्या करोगे, ठीक है, इसको भी क्लीन कर दे रहे हैं, और नेक्स्ट पे चलते हैं। स्लाइड आपके पास में ये,
ये इसमें ये बोला है, इसमें ये बोला है, क्या बोला कि 4 क्या है, 4 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग, क्या देकर रखा है, बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 5, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, ओके, हाउ मैनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाई 4। अच्छा आप बताओ, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको क्लास में बता रहा था कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 4। अच्छा यदि डिविजिबल बाई 4 होगा तो एक बात बताओ, आपके वो नंबर यदि डिविजिबल बाई 4 है तो लास्ट में इनमें से 1 2 3 5 में से लास्ट का जो डिजिट है वो तो 2 आना ही चाहिए, वो कितना आना चाहिए, वो 2 आना चाहिए। अब बचे आपके पास में कितने हैं, अब वहां पर 1 भी हो जाएगा तो 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में बिल्कुल 4 12 कट जाएगा, लास्ट 2 डिजिट वो यहां पर आपके पास में 2 होगा तो 3 भी आप रखोगे, 4 8 32, ये भी आपके पास में कट जाएगा, 4 8 जा कितना 32, बिल्कुल। जब आप यहां पर 2 रखोगे और 5 के साथ में जाओगे तब भी आपका ये 13 टाइम्स कैलकुलेट हो रहा है, कट रहा है, कैंसिल आउट, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटीज हो गई। अब आपके पास में इनके बाद में कितने नंबर्स बचे आपके पास में, इनके बाद में 2 डिजिट और बचे हैं, तो 2 पॉसिबिलिटी इसके साथ में लगेंगी, 2 पॉसिबिलिटीज इसके साथ में लगेंगी, 2 इसके साथ में लगेंगी, तो टोटल जो आपके पास में नंबर्स ऐसे बनाए जा सकते हैं उनमें से कितने बनाए जा सकते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी आपके पास में बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ व्हेन 2 की पावर 120 इज डिवाइडेड बाय 7। अच्छा इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको सिंपल सा बता दे रहा हूं कि व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ व्हेन 2 की पावर 110। अच्छा इसको जब ये आपके पास में देखो कितना है, ये आपके पास में 7 से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब 2 की पावर 120 डिवाइड बाई 7। मैं आपको टोसेंट वाला मेथड बताता हूँ। टोसेंट क्या होता है, टोसेंट ऑड नंबर का आपके पास में, टोसेंट जैसे आपको कभी निकालना किसी प्राइम नंबर का, तो क्या होता है वो नंबर और इंटू पी, यानी p इंटू 1 माइनस 1 बाई पी। यदि 7 आप रखोगे तो 1 माइनस 1 बाई 7, यानी आपके पास में इसमें जब आप रखोगे तो कितना आपके पास में हो जाएगा 7 माइनस 6, यानी 7 इंटू 6 बाई 7, और ये कटकर बनेगा 6। तो इसका मतलब है कि 120 को आप डिवाइड करो कितना 6 से, 120 को आप डिवाइड करोगे 6 से तो रिमाइंडर कितना मिला 0, मतलब 2 की पावर 0 और 7 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। तो ये आपके पास में ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। अपन यदि नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या देकर रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में देकर रखा है ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं। ये आपके पास में, अच्छा इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे तो आपके पास में यहां पर क्या मिल जाएगा, देखो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है आपके पास में, लेकिन विद डिटर्मिनेंट पूछ लिया गया है, तो इसको आप करोगे, आपको ये पता होना चाहिए ये चीज कि यदि मैं आपसे बोल दूं, यदि मैं आपसे बोल दूं कि एन सी आर और आपके पास में प्लस एन सी आर माइनस 1 है, तो ये वैल्यू कितनी होती है आपके पास में, एन प्लस 1 सी आर के बराबर इतनी होती है। ये आपके पास में बिल्कुल इतना ही होता है, ठीक है, आर माइनस 1, तो एन प्लस 1 अपॉन में आर। अब यदि आप इसमें कॉम्बिनेशन आप लगाओगे तो आपके पास में यहां पर क्या मिल जाएगा, यहां पर जो आपके पास में मिलेगा दोस्तों वो आपके पास में यहां पर लगाई दे रहा हूं, ये 9c4 प्लस आपके पास में 9c3 मिलेगा, तो आपको यहां पर आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 10c आपको क्या मिल जाएगा 4, 10c क्या मिलेगा 4 मिलेगा आपको, ठीक है ना, बिल्कुल आपके पास में कितना मिल जाएगा 10c4 मिलेगा। और यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा 10cn माइनस 2 ये मिलेगा। यदि आप इसमें आप लगाओगे तो यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, यहां पर देखो 11c यानी 11 प्लस 1 यानी कितना 12c6 आपको मिल जाएगा, और यहां पर क्या मिल जाएगा आपको यहां पर 12cn, ठीक है। यदि आप इसको करोगे तो यहां पर कितना मिल जाएगा आपके पास में m प्लस 1c आपके पास में कितना 7, और यहां पर आपको क्या मिल जाएगा m प्लस 1 और cn प्लस 1। अब आप देखो यहां पर आपके पास में कौन सी वैल्यूज, ये देखो c7, यहां से आपको कुछ पता आइडिया लग पा रहा है कि यहां पर क्या है m प्लस 1 बाई 7 है,
तो यहां पर आपके पास में इस 7 से आपको पता चल रहा है कि n की वैल्यू यहां पर क्या होनी चाहिए 6, तो 6 + 1। यदि मैं यहां पर कितना कर दूं, ये 12c6 है, इसके रिस्पेक्ट में क्या चल रहा है 12c6, तो मैं यदि यहां पर n की वैल्यू 6 रख दूं तो देखो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ये 10c4 चल रहा है, तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू मैं यहां पर रख दूं 6, तो 6 - 2 यानी कितना, ये भी आपको 4 मिल रहा है। तो ये क्या आपके पास में सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास में पूछा क्या है कि व्हाट इज द फॉर व्हाट n शुड बी आपके पास में c, यानी कितना 6 होना चाहिए। n क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, तो आपके पास में फिर ये पॉसिबिलिटीज लग पाएगी। इजी क्वेश्चन था आपके पास में, यदि आप थोड़ा सा करते तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगा दे तो आपको शायद इसका आइडिया लग पाता। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा यहां पर। तो मैं इसको फिर से जूम कर दे रहा हूं, ये थोड़ा सा बार बार ये चीज हो रही है, लेकिन ठीक है। यदि आप इसमें देखो, इफ ABC इज ए ट्राइंगल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। मैं तो आपसे ये बोल रहा हूं कि ABC आपके पास में एक ट्राइंगल है। देखो मैं आपसे बोल दूं कि यदि आपके पास में कोई आपको ट्राइंगल सेट करना है इसमें, तो आपके पास में देखो C, यदि आपने यहां पर यदि tan के रिस्पेक्ट में कभी आपने 90 रख दिया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, सही है ना, क्योंकि tan 90 आपके पास में क्या देगा नॉट डिफाइन, मतलब A तो आपके पास में 90 नहीं हो सकता, 90 नहीं हो सकता। तो और दूसरा आपके पास में क्या है, B के रिस्पेक्ट में कुछ दिया है, तो मैं यहां से आपके पास में किसको B को मैं, यदि ट्रिग्नोमेट्री आप थोड़ा सा इसमें यूज करोगे तो आप देखो मैं साइन B को क्या लिखे दे रहा हूं, B की वैल्यू मैं लिखे दे रहा हूं 90। सो एक आप ट्राइंगल ऐसे कर लो जिसमें आप B कितना बना लो दोस्तों 90 बना लो, और इसको आप ले लो कितना 30, और मतलब उसको A + B को आपको 30 करना है, तो आपके पास में कितना 90 करना है, तो 60 और 90 मैंने ले लिया ताकि आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर पाओ। और अपने अकॉर्डिंग अपन ने एक क्या बना लिया अपने अकॉर्डिंग, जिसमें आप न्यूमेरिक थोड़ा सा सेट कर पाओ, और डिटरमिनेंट बना लिया। ये आपके पास में cos C है, cos आपके पास में इसको आप A मान लो, ये B मान लो और आप C मान लो। cos C आपके पास में 30 यानी कितना आपके पास में √3/2, कितना हो जाएगा √3/2। दूसरा आपके पास में साइन B अपन ने कितना रखा है 90 यानी 1, और ये आपके पास में 0। यदि आप इसको tan A बराबर कितना आपने रखा, tan A बराबर 60 यानी आपके पास में √3, और ये आपके पास में कितना 0, और ये आपके पास में साइन B यानी कितना आपके पास में 1। क्लियर है। तीसरा आपके पास में ये तो 0 है ही, ये tan B + C यानी आपके पास में कितना B + C 90 + 30, 90 + 30 यानी आपके पास में सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में आपके पास में माइनस में होगा, तो सबसे पहले तो आपने माइनस, और tan का हो जाएगा आपके पास में cot 30 यानी आपके पास में माइनस का √3, कितना माइनस का √3 यानी 1 cot 30 होगा तो माइनस का √3 हो जाएगा, और यहां पर cos C की वैल्यू cos C यानी आपके पास में कितना हो जाएगा, ये जो cos C आपके पास में मिलेगा तो ये आपको मिल जाएगा √3/2, कितना मिलेगा √3/2। अब आप यदि इसका डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करोगे तो मैं आपको बोल रहा हूं कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, ये आपका जब डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर दोगे ना तो इसका आंसर आपको मिलेगा आप 0। आप खुद करके एक बार देख लेना, अब तो ये इजी है, इसको आप लोगे इसका मल्टीप्लाई कर दो, और इसको आप लोगे इसका मल्टीप्लाई कर दो, इनके साथ में आप चले जाओ एक बार। क्लियर। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये बी आपका ऑप्शन सही मिल जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी आपका सही है। अपन चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, नेक्स्ट आप यहां से देख लो थोड़ा सा, 21 में आपके पास में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस ईच हैविंग 4 एंट्रीज दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 रिपीटिशन इज अलाउड। रिपीटिशन अलाउड है, इसका मतलब यह है कि हर बार आपको जब देखो आपको मैट्रिक्स कौन कौन से मिल जाएंगे, एक तो ये देखो मैं यहां पर ही आपको बता दे रहा हूं कि यहां पर थोड़ी सी जगह नहीं बची है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे खिसका दे रहा हूं, ठीक है, और यहां कहीं अपन इसको सॉल्व कर देंगे। मुझे आप एक बात बताओ कि यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो आपके पास 4 एंट्रीज हो, तो एक आपके पास मैट्रिक्स कौन सा मिलेगा, एक तो 4 × 1 का मिलेगा, एक 2 × 2 का मिल जाएगा, एक आपके पास में 1 × 4 का मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि और सभी में आपके पास में 4 एलिमेंट है, रिपीटिशन अलाउड है, इसका मतलब उसमें जो रखने की पॉसिबिलिटीज हैं वो आपके पास में 4 की पावर 4 है हर उसमें, और कितने ऐसे बनेंगे 3 बनेंगे। तो इसका मतलब यह है कि 3 × आपके पास में 256 की जो वैल्यू आएगी वो 2 × 600 और 25 × 75 750, तो ये हो जाएगा क्षेत्र का 18 यानी आपके पास में 768।
768 इज द करेक्ट आंसर। 768 आपके पास में सही हो जाएगा। क्लियर है ना। यदि अपन नेक्स्ट वाले में चलें तो नेक्स्ट में आपके पास में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट आपके पास में जो बोल रहा है कि लेट ए आपके पास में क्या है, x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r सच दैट -1 और x के बीच में क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है x। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम a टू इटसेल्फ। अच्छा, यदि आप इसमें देखोगे तो इसमें आपके पास में क्या बन जाएंगे, ये जो आपके पास में जब इसकी वैल्यू आप करोगे तो एक तो आपके पास में हो सकता है एक क्या मिले आपको x² और यहाँ पर x आपके पास में क्या होना चाहिए, x ग्रेटर इक्वल होना चाहिए 0 के। दूसरा आपके पास में -x², सो x जब आपके पास में x होगा जब लेस होगा 0 से, तो आप देखो यहाँ पर जब x की ग्रेटर इक्वल कोई वैल्यूज आप रखोगे तो भी आपको पॉजिटिव मिलेगी, यहाँ पर माइनस आप रखोगे नेगेटिव है 0 से लेस तो भी आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव। मतलब ये बाइजेक्टिव तो है, लेकिन आप gx के साथ में ये बाइजेक्टिव नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये है कि ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू आपके पास में हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपके पास में ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, नेक्स्ट आपके पास में आपको स्लाइड ही जाना पड़ेगा। सो स्लाइड अपन देखते हैं दूसरी, इसमें आपके पास में आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। इसको भी थोड़ा सा अपन जूम कर लेते हैं। अच्छा, इसने बोला है कि लेट R be a relation on the open interval -1 1 and is given by this, then which of the following statement is correct, या following is correct। R is reflexive but neither symmetric nor transitive। R is, अच्छा इसमें यदि आप थोड़ा सा देखोगे ना तो ये रिफ्लेक्सिव भी आ रहा है, ट्रांजिटिव भी आ रहा है और सिमेट्रिक भी आ रहा है। तो ये आपके पास में जो बनेगा ना, ये जो है दोस्तों ये आपके पास में R is n, ये आपके पास में एक सेकेंड, इसमें यदि आप देखोगे तो R जो है एन इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें तीनों ये आपके पास में ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा और सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो ये जो आपके पास बनेगा ना, ये आपके पास में इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, नेक्स्ट आपके पास में जो है वो कितना आपके पास में हो जाएगा, फॉर एनी 3 नॉन एम्प्टी सेट्स, फॉर एनी 3 नॉन एम्प्टी सेट्स ABC व्हाट इज दिस आपके पास में इसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं, सो इक्वल टू व्हाट। अच्छा, यदि आप देख पाओगे इसमें कि यदि आपको कुछ ऐसा आपको डायग्राम से नहीं करना है तो डायग्राम से आप क्या कर दो, नहीं करना है तो बिना डायग्राम के आप कर लो। देखो मैं आपको बता ही दे रहा हूं, आप क्या कर लो, ये नॉन एम्प्टी सेट से मतलब मैं छोटे से सेट्स माने ले रहा हूं, मतलब कि ए में आपके पास में कितना है 1 और 2 एलिमेंट्स हैं और बी के आपके पास में कितना है, समझ ले 3 और 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसने बोला कि ए यूनियन बी में आपको क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी में जो आपके पास में मिल जाएगा 1 2 3 और 4 आपके पास में यहां पर मिल जाएगा। यदि मैं माइनस कर दूं इसमें से ए माइनस बी में आपको ये ए सेट मिलेगा 1 2 मिलेगा। ठीक है ना। यदि अपन इसमें बात करेंगे तो यूनियन आपके पास में बी माइनस ए, मतलब यूनियन बी माइनस ए आपके पास में जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 3 और 4 मिल जाएगा। और यदि ए इंटरसेक्शन बी आप निकालोगे तो यहां पर आपके पास में इसके साथ में यूनियन लगाना है, मतलब आपको 5 मिलेगा, कोई भी इसमें कॉमन है नहीं है। अच्छा, यदि आप देखोगे तो ये आपके पास में ए यूनियन बी माइनस आपके पास में देखो ए यूनियन बी ही बनेगा, क्योंकि इसके साथ में तो कुछ बनेगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास में एक नल सेट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। यदि आप आते हैं इसमें, ध्यान से समझो, आप आते हो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट आपके पास में क्या है 25 में, आप थोड़ा सा देखना 25 में जो गिवन है आपके पास में ABC are the sides of triangle ABC, then what is the this function। तो मैं तो ये बोल रहा हूं कि आप इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाते हो, मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री का यदि आप यूज करोगे ना तो आपको क्या है थोड़ा सा काम और इजी हो जाएगा। हालांकि आप ए की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए आप रख लो तो आपको मिल क्या जाएगा। देखो यहाँ पर ये जब भी आप ए की वैल्यू 0 रखोगे तो देखो ज्यादातर एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कॉस ये 1 दे देगा आपको, ये आपके पास में 0 देगा, ये आपके पास में 1 देगा और ये 1 दे देगा। हालांकि ए को आप 0 रख नहीं सकते क्योंकि ट्राइंगल में आप 0 क्या रखोगे, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जाओगे, कोऑर्डिनेट में आप जाओगे तो वहां पर तो एक 0 भी हो जाता है एंगल। तो यदि आप थोड़ी देर के लिए आप रख लो
तो यहां पर आपके पास में जो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में आप जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसको क्या मिल जाएगा, इसका 0 मिल जाएगा। कौन सा वाला क्वेश्चन है आपके पास में, 25 आपको 0 ही मिलना चाहिए बिल्कुल आपके पास में, हाँ 0 मिल जाएगा आपको। क्लियर है ना। तो ये आप ऐसे चले जाओ, यदि आप थोड़ा सा ट्रिगो में भी आपकी पकड़ है ना तो आप ट्रिगो के साथ में भी जा सकते हो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए। फिर अपन चलते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, 25 हो गया, तो आते हैं अपन कहां पर, 26 में। 26 आपके पास में क्या है, इफ ABC आर इन AP, BCD आर इन GP एंड CDE आर इन HP, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। अच्छा, इनमें दोनों ये GP में होंगे। क्लियर है ना। ये आपके पास में क्या हो जाएगा, AC इव आर इन GP और 1/a, जब ये GP हो जाएगा तो 1 में ये A, 1 में C और 1 में E, ये तो रेसिप्रोकल है तो ये भी आपके पास में क्या हो जाएंगे, 0। सो बोथ 1 एंड 2 आपके पास में सही होगा। ये GP की डायरेक्ट आपके पास में प्रॉपर्टी, वहां से आपके पास में क्वेश्चन आया है। क्लियर है ना। यदि और मैंने आपको पढ़ाया भी होगा क्लास में, AP GP तो अभी मैंने आपको बताया होगा कि इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है ना, ज्यादा आपके टफ आते नहीं। मैं क्वेश्चन नंबर में चलता हूं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन आपके पास में क्या है, 28 है। सो 28 पे आप देख लो, 28 पे आपको क्या मिल रहा है। नेक्स्ट आपके पास में 27 में यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें बोल रहा है 27 ही है ना, हाँ। व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लॉग, लॉग आपके पास में क्या है, इतना है। तो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। यहां से मैं लिख सकता हूं कि 1/2 ऑफ लॉग 2 बेस पे आपके पास में x - 1 बराबर आपके पास में हो जाएगा लॉग 2x - 3। यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपके पास में देखो लॉग से लॉग कटेगा तो x - 1 बराबर आपके पास में x - 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहां से आपके पास में क्या हो जाएगा, x - 1 बराबर आपके पास में x स्क्वायर प्लस 9 और -6 हो जाएगा। माइनस से आप करोगे तो x से x कट जाएगा, x ही था ना, ये x स्क्वायर प्लस 9 और -6x है। तो यहां से आपके पास में 9 है। तो यहां से जो आपके पास में देखो, यहां से आप वैल्यूज निकालना है। x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में आएगी एक 5 और एक आपके पास में कितनी आएगी, एक आपके पास में 2 आएगी। बिल्कुल आपके पास में एक आपके पास में क्या आएगी, 2 आएगी। तो यहाँ पर जब आप 2 रखोगे ना तो ये तो आपके पास में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि लॉग माइनस में आप -1 को आप लॉग 2 बेस पे आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब है कि ओनली 1 सॉल्यूशन आपके पास में इसमें करेक्ट होगा। क्या होगा, ओनली 1 सॉल्यूशन विल बी करेक्ट, यानी 1 सॉल्यूशन ही आपके पास में आएगा। सो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में देकर रखा है दोस्तों, वो है आपके पास में ये, फॉर x ग्रेटर इक्वल y ग्रेटर इज 1, क्या देकर रखा है, लेट log x by y प्लस log y by x इज इक्वल टू k, देन द वैल्यू ऑफ k कैन नेवर बी इक्वल टू। अच्छा, यदि आप देखो यहाँ पर तो मैं इसको सिंपल सा क्या कर दे रहा हूं, इसी को आप यदि आप सॉल्व करो तो log x पे ये x क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो मैं 1 प्लस आपके पास में log x पे ये आपके पास है 1 बाई, यानी आपके पास में सीधा y करो, और प्लस आपके पास में यहां पर क्या मिलेगा, log y पे y आपको 1 देगा। सो 1 प्लस आपके पास में log y पे कितना हो जाएगा, x, और ये k के बराबर चलेगा। तो मैं यदि यहां से करना चाहूं तो 2 प्लस आपके पास में ये देखो 2 प्लस ये क्या चलेगा आपका, ये थोड़ा सा मिटा देना, यानी आप लोग देख लेना, ये इरेज करना है इसको। बराबर आपके पास में क्या मिलेगा, 2 प्लस आपके पास में ये log x पे y और प्लस log y बेस पे x। तो आपके पास में ये जो है ना, ये जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो कितनी होनी चाहिए, ये इसकी वैल्यू पर्टिकुलर आप इसकी वैल्यू देखो तो log जो है ना, log x पे y और प्लस log आपके पास में जो है y बेस पे आपके पास में जो x है, ये इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर इक्वल क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ग्रेटर इक्वल क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यदि ग्रेटर इक्वल 2 आपके पास में ये होना चाहिए तो इसका मतलब ये है, और ये माइनस में चलेगा क्या, ये दोनों तो आपके पास में माइनस में चलेगा ना, माइनस ये और माइनस आपके पास में ये, तो ये जो आपके पास में चलेगा माइनस, इसकी वैल्यू जो है आपके पास में ग्रेटर इक्वल क्या होनी चाहिए, 2। तो 2 आपके पास में या तो मैक्सिमम क्या हो सकता है 2, तो 2 माइनस 2 मैक्स आपके पास में क्या हो सकता है 0। तो मतलब 0 0 से आपके पास में कम ही आनी चाहिए। तो इसका मतलब कभी भी आपके पास में 1 तो कभी पॉसिबल है नहीं, 1 पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना। सो इसका ऑप्शन आपके पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपके पास में हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। सो 29 आपके पास में क्या बोल रहा है, मैं ये शायद इसकी ये स्लाइड में आपके पास में खत्म हो गए हैं।
बिल्कुल, तो अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आपके पास में क्या बोल रही है, इसमें क्वेश्चन नंबर 29 देखो आप। 29 में आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 29 में जो आपके पास में गिवन है दोस्तों, वो आपके पास में क्या है, इफ ए इज इक्वल टू दिस, तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखो ये साइन 2 थीटा तो है ही है, और ये इन्हें पूछा गया विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब ये है कि ये देखो, यदि मैं इसमें आप लगाना चाहो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा तो है, इसको मैं माइनस का कॉस 2 थीटा लिख सकता हूं, और ये आपके पास में जीरो, ये आपके पास में क्या है, साइन 2 थीटा और जीरो। तो आपके पास में ये आपको यदि दिखाई दे रहा हो तो कॉस 2 थीटा माइनस ये, लेकिन आपके पास में इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो दिखाई नहीं दे रहा है, सही है ना। तो यहां से यदि आप इसको डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आपके पास में आएगा, यदि आप 0 0 और इसके 1 के साथ में आप जाओगे तो इसका मतलब आपके पास में क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा और प्लस आपके पास में साइन स्क्वायर 2 थीटा, यानी साइन स्क्वायर 2 थीटा और प्लस आपके पास में कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये इतना आपके पास में यहां से मिल जाएगा, सही है ना, बिल्कुल ये सही है। तो इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है आ रहा है कितना, 1 आ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि आपके पास में क्या ए का इनवर्स जो है एडजॉइंट ऑफ ए होगा, बिल्कुल आपके पास में पॉसिबल है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा नहीं, ए का इनवर्स ए के ट्रांसपोज के बराबर भी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास में 1 एंड 3 जो है ऑप्शन, वो आपके पास में क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। सो ऑप्शन आपके पास में कौन सा है, ऑप्शन 1 एंड 3 आपके पास में करेक्ट होंगे। स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट, सो आपके पास में ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दूसरा आपके पास में यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें क्या देखना है, इसमें ये बोल रहा है कि आपके पास में क्वेश्चन नंबर 30 में देखना, क्वेश्चन नंबर 30 में देख रहे हैं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो आप यदि इसका एक्सपेंशन करना चाह ही रहे हो तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप थोड़ी देर के लिए क्या कर लो, एक्सपेंशन भी कर लेना। मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसको थोड़ा सा क्या कर लो आप, सिंप्लीफाइड कर लें। ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा 20, क्या मिल जाएगा आपको 20, और इनटू आपके पास में क्या है, देखो ये आपको यदि इसमें माइनस आप निकालना चाहते हैं आप बाहर, तो आपको क्या मिल जाता है 1 माइनस एक्स का 1 एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर मिल जाएगा, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि -2 निकल आएगा, क्लियर है ना। तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो मैं उसको उल्टा करे ले रहा हूं, मतलब आपके पास में यहां पर क्या मिल जाएगा, मैंने इसको किया भी था, ये आपके पास में क्या मिल जाएगा 1, यानी आप माइनस कर दोगे, सो माइनस आप इसमें से बाहर निकालोगे, क्योंकि इसमें अपॉन में -5 आप लगा लो ना, अपॉन में माइनस यदि मैं बाहर करता हूं तो आपके पास में मिल जाएगा 1 बाई एक्स और माइनस एक्स का स्क्वायर की पावर 5, और ये आपके पास में क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर की पावर 20 अपॉन में, ये आपके पास में माइनस ये यहां पर ही चला जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपके पास में जो डिवाइड में आपके पास में क्या बनेगा, x की पावर कितना हो जाएगा 5 दूना 10, तो आने आपके पास में x की पावर 10। अच्छा ये चला जाएगा आपके पास में ऊपर, तो माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर आपके पास में होल 20, और ये आपके पास में देखो ये कटेगा तो 10 ही बचेगा यहां पर, और इनटू आपके पास में कितना हो जाएगा x की पावर 10। अच्छा ये जब मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर आपके पास में जो भी आपके पास में होगा, मुझे आप बताओ ये 1 आपके पास में इसके साथ में x की पावर 10 का मल्टीप्लाई होगा, तो कहीं ना कहीं आपके पास में ये तो इंडिपेंडेंट टर्म आपके पास में मिलेगा, नॉन वेरिएबल है। तो जब आपके पास में x की पावर 10 का मल्टीप्लाई होगा तो इसी के साथ में x की पावर 10 का कोफिशिएंट मिलेगा, जो आपके पास में कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। एक सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन ए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सही है ना। अपन चलते हैं कौन से वाले में, नेक्स्ट क्वेश्चन में -1 आना चाहिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट में यदि अपन चलें तो नेक्स्ट में आपके पास में क्या मिल रहा है, अच्छा ये आते हैं अपन कौन से नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 32
31. If the fourth term in the expansion of mx plus 1 by x power n is equal to 5 by 2, then what is the value of mn? mn की वैल्यू आपको चाहिए, तो आप ध्यान से समझना। यहां से आपके पास में क्या बोल रहा है, ये फोर्थ टर्म आपके पास में कितना बोल रहा है, 5 by 2 बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास में, इसको अपन लिखना चाहते तो क्या लिख सकते, फोर्थ टर्म को nc3 और आपके पास में mx की पावर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, कितना 3 माइनस n माइनस 3 होगा ना, n है ना, तो n माइनस 3 और आपके पास में यहां पर कितना हो जाएगा 1 अपॉन में x का क्यूब। क्लियर है? अच्छा, ये आपके पास में कितना 5 by 2 के बराबर है, मतलब 5 by 2 के बराबर है, तो यहां पर एक ये जो आपके पास में x होगा वो इंडिपेंडेंट, ये तो इंडिपेंडेंट टर्म ही ना आपके पास में 5 by 2, तो इसका मतलब ये है कि ये x आपके पास में कितना मिलेगा, यहां से x की पावर x माइनस 3 और ये आपके पास में x की पावर माइनस 3, तो ये जो आपके पास में x की पावर n माइनस 6 बनेगा वो x की पावर 0 के बराबर होगा। तो यहां से आपके पास में कितना हो जाएगा, यदि अपन कंपैरिजन करेंगे तो n बराबर आपको मिल गया 6, n बराबर क्या मिला है आपके पास में दोस्तों, 6 मिला है। तो आप बस इसको आप वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से आपके पास में कितना हो जाएगा 6c3 और आपके पास में m x की पावर आपके पास में कितना, और ये आपके पास में किसके बराबर आप रखोगे, m का क्यूब आप रखोगे, m का क्यूब बराबर अब जब आप 5 by 2 रखोगे ना, तो आपको यहां से जो वैल्यू मिलेगी यार m की वैल्यू जो आपको मिल जाएगी 1 by 2 मिल जाएगी। m की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 by 2। तो जब भी आप कितना इतना इसको आप सॉल्व करोगे तो m इंटू n जब आप निकालोगे तो कितना आप पाओगे 1 by 2 इंटू आपके पास में 6, यानी कितना आपको 3 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ये x ये दूसरा वाला था इसके साथ में, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपके पास में सही हो जाएगा। mn की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। मैंने देखो इसको कर लिया है तो मुझे शायद इजी भी लग रहा है, लेकिन आप लोग एक बार आप भी करके देखना। क्लियर है ना? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में क्या बोल रहा है, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में बोल रहा है कि इफ ABC are in GP, then consider the following in respect of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0। अच्छा, यदि आपके पास में ये GP में है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, GP में होने का मतलब ये है दोस्तों, एक तो ये यहाँ पे ज्यादा लिख गया है तो मैं यहाँ पर ऊपर कर दे रहा हूँ कि आपके पास में बी स्क्वायर बराबर होगा AC के, और डिटर्मिनेंट आपके पास में क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट D बराबर आपके पास में होगा बी स्क्वायर माइनस 4AC। यदि मैं यहाँ पर D में इसकी वैल्यू रखता हूँ बी स्क्वायर की, तो ये आपके पास में मिल जाएगा 3AC होने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि द इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। आपके पास में ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा आपके पास में द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 1 ओमेगा, वेयर इज ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देन आपके पास में क्या है, आपके पास में पॉसिबल हो सकता है, ये आपके पास में यदि सॉल्व करोगे तो पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा। द प्रूफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ए बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये आपके पास में आएगा। तो आपके पास में इसमें जो ऑप्शन होगा ना, इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों वो कौन सा होना चाहिए, 1 और 3 आपके पास में सही होना चाहिए। कौन सा 1 और 3 आएगा, कौन सा होगा 1 और 3 आपके पास में, ऑप्शन सी आपका सही होगा बिल्कुल। कौन सा होगा 1 और 3, बिल्कुल आपके पास 1 और 3 आपके पास में होना चाहिए। क्लियर है ना? अपन चलते हैं आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या बोल रहा है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट और इज करेक्ट। अच्छा, आपके पास में कौन सा नेक्स्ट स्लाइड ही अपन को चल रहा है ना क्या, बिल्कुल अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आपके पास में क्या है, ये आपके पास में है, सबसे पहली बात तो ये है कि देखो मैं आपसे बोल रहा हूं कि उसके इंटीजर है, इंटीजर में वैल्यू आए, ऐसा पॉसिबल है क्या? मैं बोलूँ कि यहाँ पर रूट और कुछ इमेजिनरी भी तो कुछ ऐसा आ सकता है ना, तो वो तो इंटीजर नहीं होगा, वो रूट के अंदर इरेशनल हो जाएगा। तो इसका मतलब m मस्ट बी एन इंटीजर, ऐसा जरूरी है क्या? और n मस्ट बी एन इंटीजर, ऐसा भी जरूरी है क्या? दोनों ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब नीदर होना चाहिए। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, नीदर। हालांकि आप एक बार सॉल्व करना, इसमें तो नीदर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास m की वैल्यू रूट में भी तो आ सकती है। अपन ने बहुत सारे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखे हैं जो आपके पास में यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास में जो रूट में आ जाए, स्क्वायर रूट में आ जाए।
एन की वैल्यू भी आपके पास में कुछ भी स्क्वायर रूट में आ सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास में ये इंटीजर हो, मस्ट भी इंटीजर, ऐसा मस्ट के साथ में तो आप नहीं जा सकते। क्लियर है ना? सो आपके पास में ऑप्शन नीदर 1 नॉट 3 नॉट 2 आपके पास में होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए। आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपके पास में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट ये बोल रहा है कि इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस द सम ऑफ मिडिल टर्म्स इज 0। ठीक है, मिडिल टर्म्स यदि आपके पास में 0 हो गए हैं तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो यदि आप इसको करना चाहो तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल 2n+1 और मिडिल टर्म 0 है। मिडिल टर्म मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में? ये 2n+1c 2n+1 माइनस 1/2 मतलब कुल मिलाकर n, तो इसका मतलब 2n+1cn और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में? x की पावर जो आपके पास में चलेगा यहाँ पर x की पावर कितना हो जाएगा? n+1 और बचा क्या है आपके पास में? y की पावर n। ठीक है ना? एक ये हो जाएगा और माइनस में आपके साथ में क्या चलेगा? 2n+1 अपॉन यानी c और ये आपके पास में चलेगा कितना? n+1 और ये आपके पास में कितना हो जाएगा? x की पावर n और y की पावर n+1 बराबर ये आपके पास में क्या दे रहा है? 0 दे रहा है, मतलब ये दोनों बराबर होंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि x की पावर n+1 और yn बराबर आपके पास में कितना मिल जाएगा? x की पावर n और y आपके पास में n+1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x बराबर आपको y मिल जाएगा, x बराबर y मिल जाएगा। इसका मतलब x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको x बराबर क्या मिलेगा? एक्स वाई आप कॉमन लेना वहां से और इसको आप बराबर करना, तो वहां से आपके पास में एक्स वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? आपको 1 मिल जाएगी। क्लियर है ना? 1 मिलेगी तो आपके पास में ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना? 1 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर चाहिए, दोनों का स्क्वायर करके डिवाइड करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में क्या है? नेक्स्ट है आपके पास में लेट ए इज दिस, आपके पास में एक सेट दिया हुआ है, बी भी आपके पास में एक सेट है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस? सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आपके पास में कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालना है तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा? ये बनेगा आपके पास में 2 की पावर आपके पास में 1 2 3 4 5 और माइनस आपके पास में हो जाएगा 2, तो इसका मतलब 30 इज द करेक्ट आंसर। 30 इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके पास में क्या है? ये आपसे पूछा गया है, देखो इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? √3। अच्छा √3 आपके पास में कितना? इसमें यदि मैं अपन 2/2 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है ना? 2/2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा? ये आपके पास में 2/2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो √3/2 बनेगा, तो 2 आप बाहर ले लो और इधर आपके पास में कितना? √3/2 यानी आपके पास में कितना हो जाएगा? cos 60 cos cos 30, √3/2 यानी cos आपके पास में 30 और cos आपके पास में 10 और माइनस का आपके पास में यहाँ पर कितना? sin 30 और sin आपके पास में 10। क्लियर है? अपॉन में ये 2/2 से यहाँ पर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर sin 2θ बन जाएगा, मतलब आपके पास में ये कितना मिल जाएगा आपको? 2/2 से नीचे भी आप कर दो, 2/2 से आप नीचे करोगे तो ये यहाँ पर आपके पास 1/2 होगा, क्योंकि आपने 2 से अंदर कर ही दिया है। ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर मतलब 2 आपके पास में क्या मिल गया? 2 आपको कॉमन मिल गया और 1/2 से आपने अंदर कर ही दिया था, और 2/2 से करोगे तो साइन कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास में कटेगा और ये आपके पास में कितना हो जाएगा? 2 जाएगा ऊपर और 2 × 2 कितना हो जाएगा आपके पास में? 4, क्योंकि ये 2 तो इसके साथ में गया है ना, तो ये आपके पास में कितना बचा? केवल यहाँ पर बचेगा 1/2। यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर केवल 1/2 बचेगा ना, और 2 जाएगा आपके पास ऊपर, और ये देखो ये किसका बनाएगा? cos a प्लस b का। सो cos a प्लस b यानी कितना? cos 44 × 2 पर जाएगा तो 2 2 4 अपॉन में साइन आपके पास में 50। अब आप देखो मैंने आपको कल ही अभी मैं आपका जो ट्रिगो पढ़ा रहा था उसी में आपको बता रहा था कि क्या है? साइन 50 और प्लस आपके पास में 90 माइनस थीटा पे क्या देंगे? 90 माइनस थीटा पे सिंबल इसका चेंज होगा तो cos 50 हो जाएगा, cos 40
या फिर इन दोनों का सम यदि आपके पास में 90 है तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 1, तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। यदि अभी मैंने आपको जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं उसी में आपको मैंने बताया था कि बेसिक आपके पास में ये हो जाएगा। यदि आप जाओगे क्वेश्चन नंबर 37 में, तो इसमें पूछा है 37 में व्हाट इज द साइन 9 डिग्री माइनस कॉस आपके पास में 9 डिग्री। अच्छा, इसको आप चेंज किस में कर लो, इसको आप चेंज कर सकते हो कॉस 81 में, कॉस 81 डिग्री माइनस आपके पास में कॉस 9 डिग्री। इसको आप लगा दो, आप इसमें क्या कॉस सी और कॉस डी का आपके पास में फॉर्मूला लगाओ। आप कॉस सी और कॉस डी का, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपके पास में जो आपको मिलेगा, ये आपके पास में मिलेगा 2 इंटू साइन आपके पास में 45, और यहां से आपके पास में एक और क्या मिलेगा, साइन आपके पास में दिस प्लस दिस बाई 2 यानी कॉस साइन 45 मिलेगा, और आपके पास में क्या मिलेगा, साइन के साथ में 36 मिलेगा। 81 माइनस आपके पास में 72 डिवाइड बाई 2 होगा, तो साइन आपके पास में 36 मिलेगा। क्लियर है, व्हाट इज द वैल्यू, हाँ बिल्कुल। तो यहां से आपके पास में क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास में वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, सो माइनस आपके पास में 1/√2, इसकी वैल्यू 2 इंटू माइनस आपके पास में 1/√2, और इसकी जो वैल्यू होती है आपके पास में होती कितनी, इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों वो कितनी होती है, रूट के अंदर 10 माइनस 2√5/4 इतनी होती है। क्लियर है। यदि आप इसको बाहर करोगे और थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे तो इसमें जो आपके पास में ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए आने -1 के साथ, माइनस के साथ में यहाँ पर देखो आपको माइनस भी लेना पड़ेगा बाहर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, माइनस वाला आपके पास में करेक्ट आंसर होगा, माइनस के अंदर √5 माइनस √5/2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में क्या देकर रखा है, देखो 37 के बाद में इफ इन अ ट्राइंगल ABC साइन क्यूब प्लस, अच्छा देखो यदि आपके पास में साइन क्यूब है प्लस साइन बी, अच्छा साइन रूल क्या होता है, साइन रूल मैंने आपको बताया होगा, क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि साइन रूल जो आपके पास में होता है कितना होता है, वो होता है आपके पास में साइन A अपॉन में A बराबर साइन B अपॉन में B बराबर साइन C अपॉन में C, और बराबर कोई कांस्टेंट आप के मान लो। अच्छा, जब ये आपके पास में k क्यूब निकलेंगे और इनटू मल्टीप्लाइड बाई k क्यूब हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आप ये बोल सकते हो कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर है 3abc के। और ये अलजेब्रा में आप पढ़ते हैं कि ये आपके पास में 3abc के बराबर तभी हो सकता है जब आपके पास में a प्लस b प्लस c बराबर क्या हो, 0 हो। ये आपके पास में क्या हो, 0 हो। तो यदि आपके पास में a प्लस b प्लस c आपके पास में 0 हो तो आप इसकी वैल्यू भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्या आप इनकी वैल्यू 0, 1 और -1 ले लें। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैट्रिक्स को 1, आपने a की वैल्यू क्या ले ली, 0, b की वैल्यू कितनी ले ली आपने 1, और c की वैल्यू -1। यदि आपने b की वैल्यू 1 ले ली, c की -1, तो आपके पास में a की वैल्यू 0। यहाँ पर आपके पास में क्या है, c है, तो यानी आपने -1, और ये आपके पास में कितना, ये आपके पास में c है ना -1, a आपने 0 और ये आपके पास है 1। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा 0। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, मैंने करा था, ठीक है ना। ये आप कर सकते हो क्या, बिल्कुल आपके पास में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास में चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, आपके पास मुझे लगता है नेक्स्ट स्लाइड में जाना चाहिए, बिल्कुल। सो अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड आपके पास में ये है। दूसरी चीज ये है, आप देखो इनने ये बोला है कि इफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स x देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा, आप ये देखो कि ये आपके पास में, मुझे आप बताओ कि sin x और cos x जो है फंक्शन कब बराबर होते हैं, ये x बराबर 45 पे बराबर होते हैं। क्लियर है ना, x बराबर किस पे होते हैं, 45 पे बराबर। तो मुझे cos इनवर्स x की वैल्यू चाहिए, तो डायरेक्ट आप 1/√2 आएगा x बराबर, सही ना, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 1/√2 आपका। देखो इसको तो पढ़कर आंसर करना था आपको, इतना ज्यादा करना भी नहीं था। क्लियर है ना। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ साइन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, वेयर ये पाई और इसके बीच में बिलोंग करेगा कितना, इतना। थीटा जो है पाई और माइनस पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, लाई कर रहा है। तो मुझे आप बताओ, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, यदि मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको, इसका होल स्क्वायर आप खोलो, चलो ठीक है,
इसका आप होल स्क्वायर खोलोगे तो मैं यहां पर खोले दे रहा हूं इसको, ये मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर आपके पास में 2। बिल्कुल आपके पास में ये आपके पास में कितना मिलेगा 1 और माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर आपके पास में 2। 2 माइनस आप 1 करोगे तो इसका मतलब है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर आपके पास में मिलना चाहिए माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। अच्छा माइनस का 1/2 कब हो सकता है, जब आपके पास में, अच्छा ये तो आपको पता चल गया कि थीटा और थीटा आपके पास में 45 कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपके पास में क्या मिलेगा 1/√2 इंटू 1/√2। तो एक बार साइन आपके पास में माइनस में होगा और एक बार आपके पास में कॉस माइनस में होगा। जब साइन माइनस में होगा तो इसकी वैल्यू माइनस में 1/2 आएगी, और जब कॉस माइनस में होगा तो इसका मतलब फिर आपके पास में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू तब भी आपके पास में ये 1/√2 इंटू माइनस में 1/√2, तब आपके पास में 1/2 होगी माइनस में। तो इसका मतलब इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे। इसके कितने होंगे, ओनली 2 सॉल्यूशंस। कितना होंगे दोस्तों, इसके ओनली 2 सॉल्यूशंस होंगे। अब नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एबीसी इज अ ट्राइंगल सच दैट एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन व्हाट इज द cos a प्लस बी अपॉन में cos a माइनस b/2। ओके, तो मुझे एक बात बताओ कि ये आपके पास में कौन सा है, अपन चल रहे हैं 41 में। 41 में जब आप चलेंगे दोस्तों तो आपको क्या मिलेगा, बताओ भाई मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ये आप देखो, आपको यहां पर मिल जाएगा मेरे भाइयों क्या, यदि मैं इसको खोल दूं तो ये आपके पास में क्या मिलेगा 2, फॉर्मूला लगाऊंगा cos c प्लस cos d वाला, तो ये आपके पास में हो जाएगा 2 cos a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2 अपॉन में cos a माइनस b/2। मुझे आप बताओ ये तो कट ही जाएगा, और ये आपके पास में 2 इंटू है cos a प्लस b/2। देखो जब c ही आपके पास में दे दिया है 60 डिग्री, तो एक ट्राइंगल में यदि एक ट्राइंगल 60 डिग्री हो गया है, इसका मतलब एक एंगल 60 डिग्री हो गया है, ABC कोई ट्राइंगल है, तो इसका मतलब रिमेनिंग 2 एंगल्स का जो सम होना चाहिए 120 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री में से आप 60 घटाओगे तो a प्लस बी कितना होना चाहिए 60 यानी 120 होना चाहिए। 120 होना चाहिए तो इसमें आप वैल्यू रख दो। इसमें यदि आप रखोगे तो cos 120 डिवाइड बाई 2 यानी 60, तो 60 की वैल्यू कितनी हो 2 इंटू 1/2 यानी कितना 1 दे देगा आपको, यानी आपके ये तो 2 है, ये वो कितना देगा 1 देगा। सो आपके पास में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपके पास में करेक्ट आंसर होगा। सो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में रहा आपकी नजरों के सामने स्क्रीन पर, और ये है, क्लियर है ना। सो इसमें क्या बोल रहा है आप देखो इसमें। अच्छा इसके लिए भी थोड़ी सी अपन जगह यहां पर सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। अरे यार ओके, यहां पर अपन सॉल्व कर दे रहे हैं, साइड में करेंगे अपन सॉल्व। मुझे एक बात बता, यहां पर आपके पास में क्या है 15 cot स्क्वायर 15 प्लस, ठीक है। यहां से आपके पास में क्या गिवन है, चलो इसी को अपन सॉल्व कर दे रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 15 प्लस cot π/4 माइनस 2 cot इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। cot π/4 आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये आपके पास में कितना मिलेगा। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, इसकी वैल्यू जो आपके पास में बनेगी, ये जो आपके पास में आएगा इसी को आपको खोलना है। इसको आप यदि आप खोलोगे तो ये कितना होता है आपके पास में 2 cot इनवर्स 3 को आप खोल दो। यदि मैं 2 cot इनवर्स 3 को यदि आप लिखोगे तो आप कितना लिखोगे, ये आप लिखोगे 2 कितना लिखोगे आप 2 इंटू 3 अपॉन में 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो आपके पास में 6 बाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब 3/4 कितना हो जाएगा 3/4।
और ये किस में आता है आपके पास में, tan में आता है। किस में आता है, tan इनवर्स में। तो जी tan इनवर्स 3/4 आया है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4/3 cot इनवर्स में। तो यहां पर मैं इसको लिखे दे रहा हूं, चलो इसमें एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। यहां पर ये लग जाएगा 15 प्लस आपके पास में cot π/4 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं cot इनवर्स 4/3। अब इसमें आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, cot π/4 यानी cot a माइनस cot b वाला। तो ये आपके पास में कितना बन जाएगा, रूट के अंदर, और ये स्क्वायर चल रहा है क्लास है ना दोस्तों, ये क्या चल रहा है, स्क्वायर। यदि आप इसमें सॉल्व करोगे तो 15 प्लस आपके पास में cot a cot b का आप फॉर्मूला लगाओ। सो क्या होता है, cot b प्लस cot a, यही होता ना आपके पास में, क्या हो जाएगा cot a cot b और प्लस आपके पास में cot b। तो cot a आपके पास में कितना हो जाएगा, π/4 यानी 1। सो 1 इंटू आपके पास में कितना, 4/3, क्योंकि cot से cot इनवर्स ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस आपके पास में कितना हो जाएगा 1 अपॉन में आपके पास में कितना हो जाएगा cot b माइनस cot a यानी आपके पास में 4/3, और माइनस cot a यानी आपके पास में cot π/4 यानी 1, और इसका आप करोगे स्क्वायर। तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिल जाएगा, यहां से मैं करे दे रहा हूं 15 और प्लस आपके पास में 4 + 3 यानी 4 + 1 यानी 4 + 3 करोगे 7/3, और देखो यहां से 7/3 और 1/3, तो इसका मतलब 7 केवल आपको 7 मिलेगा। 7 का कितना स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर जब आप करोगे तो मैं यहीं पर करे दे रहा हूं 15 प्लस आपके पास में 49 बराबर रूट के अंदर 64 इज 8। सो आपके पास में ऑप्शन ए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी आपके पास में 8 सही हो जाएगा। क्लियर है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये रहा। चूंकि वहां पर जगह बची नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो अपन इसको देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जगह बची नहीं है, अपन थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। अच्छा मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जगह यहाँ पर बची नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करोगे आप। देखो यहाँ से आपके पास में क्या रहने देना, आप sin 10 और sin 50 को आप ऐसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। यहाँ से आप sin 250 आप कॉमन ले लो, तो sin आपके पास में देखो sin 10 डिग्री और sin 50 डिग्री को आप छोड़ दोगे, और प्लस आपके पास में sin 250 को कॉमन ले लो आप यहाँ से, तो अंदर क्या मिल जाएगा आपके पास में, देखो sin 50 और यहाँ से आपके पास में sin 10। सो sin आपके पास में 50 और प्लस आपके पास में कितना मिलेगा sin 10। अच्छा इसमें आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे ना, तो इसकी वैल्यूज मैं बता दे रहा हूँ सीधे। इसमें आप क्या करते, देखो इसके साथ में sin c प्लस sin d की वैल्यू आप लगाओगे, और यहां से आपके पास में, या फिर आप क्या करोगे a माइनस बी में sin a माइनस बी और sin a प्लस बी में आप तोड़कर और उसमें कैलकुलेट करोगे, तो यहां से आपको जो वैल्यू मिलेगी फाइनली मैं आपको बता दे रहा हूं कितनी मिलेगी, 3y माइनस का 3/4 आएगी। ठीक है ना। एक बार आप सॉल्व करना इसको आप खुद। क्लियर, मैंने आपको हिंट कर दिया कि आप ऐसे करोगे। यदि अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में क्या देकर रखा है, वो देकर रखा है ये व्हाट इज द tan इनवर्स a/b, और माइनस आपके पास में ये, तो tan a माइनस tan b का आप इनवर्स में आप लगाओ। सो आपको कितना मिलेगा, वैसे तो मैं यहीं पर ही, यदि आपकी एक तो जगह वैसे बची नहीं है यार, और ये इरेज करो तो ये पूरा ही कैंसिल आउट हो रहा है, पूरा कट रहा है इरेजर में, तो बड़ी दिक्कत है। चलो मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें भी आपके पास में जो ऑप्शन आएगा ना, मैं यदि आप a tan इनवर्स और इसका आप वैल्यू रखोगे तो आपके पास में यहां पर कर दे रहा हूं, ठीक है। tan इनवर्स a माइनस बी है ना, तो आपके पास में आएगा a/b। सो ये आपके पास में चलेगा क्या, a/b और माइनस का a प्लस बी अपॉन में a प्लस बी ही है ना, यानी a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी, और अपॉन में जो आपके पास में चलेगा 1 प्लस माइनस में ना, तो नीचे आपके पास में प्लस में 1 प्लस a अपॉन में b और a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसकी वैल्यू आपके पास में tan इनवर्स 1 आएगी। tan इनवर्स आपके पास में, tan इनवर्स जब आपके पास 1 आएगा ना, tan इनवर्स 1 ही आएगा, सही है ना। सो tan इनवर्स 1 आएगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू आपके पास में नथिंग बट क्या निकालना क्या है, इसकी जो पूरी वैल्यू आएगी आपके पास में वो कितनी आएगी, π/4 के बराबर आएगी। सो आपके पास ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपके पास में करेक्ट आंसर होगा। उसकी पूरी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ना, इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेट करना, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, π/4 आएगा।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपके पास में क्या बोल रही है, ये इनवर्स के क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये स्पेस ले रहे हैं, स्पेस ले रहे हैं, तो आपके पास में आप थोड़ा सा, मैं हिंट करते जा रहा हूं, आप एक बार सॉल्व करना। ये देखो, अब कोई दिक्कत नहीं, ये देख लो आप। अच्छा, ये आपके पास में इस वाले क्वेश्चन को अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग condition does the equation have in x have a real root for बीटा belongs to, जो आपके पास में करेगा 0 और पाई बाई, 0 और पाई के इंटरवल में आपके पास में बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन ही देख लो ना, कभी भी आपके पास में देखो ऑप्शन में यदि आप देखोगे तो ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है, 1 माइनस कॉस बीटा लेस देन 0, मतलब 1 इज लेस देन कॉस बीटा आपके पास में, यही होगा ना कॉस बीटा। क्या आपके पास में पॉसिबिलिटीज है, क्या कॉस बीटा कभी आपके पास में 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, ये चीज गलत हो जाएगी। यदि आप इसमें देखोगे तो आपके पास 1 माइनस कॉस बीटा लेस इक्वल 0 है आपके पास में, इसका मतलब 1 लेस इक्वल कॉस बीटा आपके पास में हो जाएगा। सो कॉस बीटा आपके पास 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन बराबर नहीं हो सकता, सेकंड वाली कंडीशन भी गलत। यदि आप ऐसे देखोगे कि 1 आपके पास में लेस आपके पास में हो जाएगा कॉस बीटा, सो कॉस बीटा की वैल्यू 1 से लेस होगी, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपके पास 1 से ग्रेटर इक्वल होगा कॉस बीटा से। एक सेकेंड, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में ये तो पॉसिबिलिटी 1 आपके पास में ग्रेटर 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता ये, तो ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो जाएगी। लेकिन आपके पास में कॉस सी, जो आपके पास में सी ऑप्शन है ना, सी आपका सही हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास में, सी ही आपके पास में करेक्ट होगा। आप ऑप्शन, इस वाले क्वेश्चन को आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे क्लास, ठीक है ना दोस्तों, आपको कोई जरूरत नहीं थी ज्यादा कैलकुलेशन करने की। सिंपल सा आप क्या करो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो, क्योंकि आपको पता है साइन कॉस टेन और इनकी फंक्शंस की वैल्यूज आपको डोमेन और रेंज तो पता है ना कि किनके और किनके बीच में आता है। रेंज आपको पता है, रेंज आपको पता है, तो क्यों आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, आप सिंपल सा ऐसे कर दो। क्लियर है ना? आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे तो आपके पास में सिंपल सा ही आ जाएगा। अब आप देखो ये क्वेश्चन आपके पास में, इन अ ट्राइंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 63 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 65, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको ये 16, 63 और 65, जब मैं आपसे बोलता हूं कि ट्रिपलेट्स आपको पता होना चाहिए, मैं क्लास में भी आपको बोल रहा था और समझा भी रहा था कि ट्रिपलेट्स आपके पास में क्या होती हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ट्रिपलेट्स आपके पास में कैसे बनेंगी। ट्रिपलेट्स आप, यदि आपको पता है राइट एंगल ट्रिपल्स की, आपको यदि ट्रिपलेट्स पता है तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं है। देखो मैं बोल रहा हूं कि यदि आपके पास में AB 16 है, AB आपके पास में 16 है, मैं यहां पर करे दे रहा हूं, AB यदि आपके पास में 16 है और ये आपके पास में 63 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 65 है। राइट एंगल ट्राइंगल की ट्रिपलेट्स नहीं बन रही है। राइट एंगल ट्राइंगल की जब आपके पास में ट्रिपलेट्स बन रही है तो AB और आपके पास में कितना AC। अब इन्होंने बोला कि cos 2a आपके पास में कितना हो जाएगा, cos 2a और प्लस आपके पास में cos 2c, cos 2a और cos 2c आपके पास में इतना हो जाएगा, और यहां से आपके पास में क्या मिल जाएगा, और इनकी वैल्यूज आप कुछ भी रख सकते हो। देखो यहां से आपके पास में जो मिल जाएगा इसकी वैल्यू, यहां से आपके पास में क्या हो जाएगा, ये अपन यदि इसमें रख दें तो cos 2b आपके पास में कितना मिलेगा, cos 2b में आप यदि रखोगे 90, b आप रखोगे तो 90 यानी 180, यानी आपके पास -1 देगा, ये कितना देगा, -1 देगा। इसका मतलब है कि आपके पास में जो बनेगा वो बनेगा आपके पास में -1 प्लस आपके पास में cos 2a और प्लस आपके पास में cos 2c, कितना बनेगा, cos 2a और आपके पास में cos 2c बनेगा, जिसको आप तोड़ोगे तो ये आपके पास में जो बनेगा -1 प्लस आपके पास में 2 cos a प्लस b और इंटू cos a माइनस c है ना, c के साथ में चल रहा है तो इसका मतलब a प्लस c और a माइनस c इतना चलेगा। तो आपके पास में इसकी जो वैल्यूज आपके पास में कितनी हो जाएगी, इसी को कर रहे हैं ना, ठीक है, इसकी जो वैल्यूज आपके पास में कितनी हो जाएगी, a प्लस सी और a माइनस सी की, इसकी वैल्यूज जो आपके पास में देगी क्लास वो कितना दे देगी, 0 दे देगी।
ये कितना हो जाएगा, 0 आएगा, आप एक बार कर लेना, और -1, तो -1 + 0 आपके पास में कितना हो जाएगा, -1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्लियर हो गई बात है, सही है ना। cos 2b b + c, ठीक है, बिल्कुल क्लियर, सही है, बिल्कुल आपके पास में कितना हो जाएगा, -1 ही आएगा। कितना होगा, -1 आएगा। क्लियर। ये आपके पास में देखो राइट एंगल ट्राइंगल के आपके पास में ट्रिपलेट्स आपको वैसे ही पता चल रहे हैं, तो आप इसमें आप डायरेक्ट भी आप रखोगे तब भी तो आपके पास में इतना ही आएगा। बिल्कुल सही है, आपके पास में कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट में आपके पास में क्या देकर रखा है, नेक्स्ट आपके पास में देखा रखा है एफ थीटा फंक्शन में आपके पास में गिवन है, अल्फा प्लस बीटा आपके पास में π/4 है। इसका मतलब ये है कि इसको अपन तोड़ सकते हैं किसमें, इसको अपन तोड़ सकते हैं 1+, इसमें आप एक बार अल्फा रखना और एक बार बीटा रखना, तो इसका मतलब है कि आपको चाहिए 1/1 + tan अल्फा इंटू 1/1 + tan बीटा। और यदि आप इसके साथ में आप जाओगे तो tan आप दोनों तरफ क्या ले लो, tan ले लो। tan आप लोगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा कितना, tan a, मैं यहां पर करे दे रहा हूं इसको, ठीक है, यहां पर वैसे भी यहां पर खत्म होने वाला है, तो मैं यहां से करते करते अपन ऐसे आ जाएंगे। तो यहां पर आपके पास में कितना हो जाएगा, ये आपके पास में देखो यदि अपन tan लेते हैं तो ये आपके पास मिलेगा tan अल्फा + tan बीटा अपॉन में 1 - tan अल्फा इंटू tan बीटा, ठीक है। और इसके किसके बराबर मिलेगा, पाई और प्लस π/4, यानी tan पॉजिटिव मिलेगा तो इसका मतलब 1 मिल जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये आपके पास π/4 अलग करोगे तो आपके पास 4 पाई आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ये पाई प्लस आपके पास है π/4, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और tan आपके पास में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, +1। तो इसका मतलब है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर आपको क्या मिल गया, 1 - tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये मिला। अच्छा, अब आप यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिला क्या, यहां से आपको जो मिला है दोस्तों वो आपको ये क्या मिला है कि ये आपके पास मिला है 1 + tan अल्फा प्लस आपके पास में tan बीटा और प्लस आपके पास में tan अल्फा इंटू tan बीटा। अच्छा, यदि इसकी वैल्यू आप यहां से देखो, इसकी वैल्यू आप 1 - ये रखोगे तो ये आपके पास में 1 - दिस आप रखोगे tan अल्फा और tan बीटा, तो आप देखो ये कट जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास 1 और 1 यानी 2, तो 1/2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपके पास में सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं आपके पास में। नेक्स्ट यदि आपके पास में देखो तो नेक्स्ट आपके पास में क्या गिवन है, नेक्स्ट आपके पास में जो गिवन है दोस्तों वो ये है, क्वेश्चन नंबर अपन पहुंच गए 48 पे। इफ क्या देकर रखा है, इफ tan अल्फा एंड tan बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। कॉस्ट यानी आपके पास में कॉस्ट में पूछा है तो इसको अपन कर देते हैं। ये आपके पास में देखो यहां पर क्या पूछा है, cos 2 थीटा, cos 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा है। अच्छा, कॉस्ट tan के रिस्पेक्ट में इनकी वैल्यूज क्या होती हैं आपके पास में, तो ये आपके पास में हो जाएगा 1 - tan² अल्फा और tan² बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा है, तो 1 - tan² अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 1 + tan² अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये आपके पास में हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको, tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू लगा दो आप, tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है तो यहां पर आप पुट कर देना एक बार, ठीक है ना। आप देखो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर आपके पास में होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा, जो अभी अपन ने यहां पर लगाया था, tan बीटा अपॉन में 1 - tan अल्फा tan बीटा। अब ये यही आपके पास में क्या है, रूट्स गिवन है, रूट्स गिवन है तो एक बार सम ऑफ रूट्स है और ये आपके पास में देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू आपके पास में आएगी, तो यहां से आपके पास में tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप देखो क्या मिल रही है आपको, tan अल्फा प्लस बीटा आपके पास मिलेगा -6/1 यानी आपके पास में 6,
और अपॉन में आपके पास में कितना मिलेगा आपको, अपॉन में आपके पास में कितना मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी 8 बाई दिस यानी 8, सो 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 ये चलेगा, मतलब आपके पास में कितना हो जाएगा -6/7, -6/7 ही आपके पास में आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अब ये आपके पास में यदि इसकी वैल्यू अपन उसमें ऊपर रख दें तो आपको क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो 1 यहां पर कर दें अपन, जगह बचेगी, ठीक है, यहां पर कर दे रहे हैं अपन, तो यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, इसको यदि अपन थोड़ा सा खिसका लें नीचे की तरफ तो ठीक है, तो आपको कहां से, वहां से मिल जाएगा। ठीक है, अब आपके पास में देखो इसकी यदि अपन ने वैल्यू यहां पर पुट कर दी तो ये मिलेगा आपको 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो मतलब 36/49 और अपॉन में ये आपके पास में क्या है 1 + tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा यानी कितना 1 + 36/49। तो आप इसको आप करोगे तो 49 माइनस यानी कितना 13, 13 अपॉन में आपके पास 49 प्लस ये करोगे तो कितना हो जाएगा 85, बिल्कुल आपके पास में 9 6 15 4 3 7 1 8, बिल्कुल 85 आपके पास में हो जाएगा। तो 13/85 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपके पास में करेक्ट होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन रहा ये, नेक्स्ट में आपके पास में देखा है दोस्तों कि आपके पास में गिवन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 65 डिग्री प्लस आपके पास में 2 tan 45 माइनस 2 tan 40 डिग्री माइनस tan आपके पास में 25। तो मैं तो आपसे ये बोल रहा हूं कि यदि आप tan 65 के साथ में आप जाओ थोड़ा सा, तो tan 65 आपको क्या देगा, देखो यहां पर आपके पास में मैं इसको यहां कहीं कर दे रहा हूं क्लीन, एक बार इरेज करके देखते हैं। ठीक है, ये क्या आपके पास में दे रहा है, देखो यहां से आपके पास में क्या दे देगा दोस्तों कि tan 65 को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं tan, क्योंकि 40 और 25 है ना, तो मैंने इसको 40 + 25 में तोड़ लिया, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या देगा tan 40 प्लस tan आपके पास में 25 और अपॉन में 1 माइनस tan आपके पास में 40 और आपके पास में कितना हो जाएगा इंटू tan 25। क्लियर है ना। अब आप देखो यदि आप इसको रखना चाहो तो आप कितना रख लोगे, बिल्कुल आपके पास में इसको आप थोड़ा सा और कैलकुलेट करोगे ना तो इसकी वैल्यू आपके पास में कितना रख दोगे, इसकी जो वैल्यू आपके पास में आएगी जो tan 65 की जो वैल्यू आएगी और माइनस tan 40, तो आपके पास में जो फाइनल बनेंगे ना ये कितने आपके पास में बन जाएगी देखो एक बार कैलकुलेट कर लो इसको, 40 अपन ने यहाँ पर 65 रख दिया, बिल्कुल सही है। फिर यदि आप इसको करोगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और ये किसके साथ में चल रहा था आपके पास में tan 65 के साथ में, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा tan 65 माइनस tan 65 tan 40 tan 25 बराबर tan 40 प्लस tan 25। यदि आप इसको आगे सॉल्व करोगे फर्दर तो आप देखोगे कि tan 65 और 25 ये 90 सम हो रहा है, तो यहां पर 1 बनाएगा, मतलब tan 65 और माइनस का tan 40 बराबर है आपके पास में tan 40, क्योंकि tan 40 बचेगा ना आपके पास में, बिल्कुल। सो बराबर आपके पास में क्या है tan 40 और प्लस का आपके पास में tan 25, ये आपके पास में बचेगा। मतलब ये है कि मैं यहां से tan 65 और इसमें से यदि एक tan 40 इसमें से इसके साथ में ले लूं तो इसकी जो वैल्यू है आपके पास में क्या रख सकता हूं मैं tan 40 और प्लस tan 25, यहां से अपन यही रख सकते हैं ना इसकी वैल्यू। देखो ये इसकी वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं यहां पर, इसमें से एक, क्योंकि 2 है तो अपन ने एक ले लिया। अच्छा एक ले लिया तो अब आपके पास में बचा क्या, ये आपके पास में बचा tan 45 और 2 के साथ में है, और माइनस का यहां से आपके पास में tan 40 बचा,
tan 40 बचा और माइनस का tan आपके पास में कितना बचा 25। तो ये लो आपके पास में आपस में सब कट गए, बचा कितना 2 इंटू 45 की वैल्यू 1, यानी आपके पास में ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये आपके पास में सही हो जाएगा। क्लियर है ना। चलते हैं आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये रहा, ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ, ये स्टेटमेंट को अपन चलो ठीक है, इन अ ट्राइंगल ABC if cot A cot B cot C greater than 0 then the triangle is an acute angle triangle। अच्छा cot ABC greater than 0 है, अच्छा cot A cot B cot C यदि greater than 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास पॉजिटिव होने चाहिए, बिल्कुल आपके पास ये पहला स्टेटमेंट तो सही है दोस्तों, सही ना। इन अ ट्राइंगल ABC if A tan A tan B tan C is greater than 0, और ग्रेटर देन 0 मतलब पहले में होना चाहिए, तो देन द ट्राइंगल इज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। नहीं, ये यदि ग्रेटर है तो आपके पास में या तो थर्ड में होना चाहिए और आपके पास में सी, इनमें से, लेकिन ये सारे आपके पास में नहीं हो सकते ना सारे, यदि आपके पास में कोई, क्योंकि कोई ना कोई इनमें नेगेटिव भी हो सकता है ना, या आपके पास में कोई ना कोई नेगेटिव हो सकता है। यदि आपके पास में चलो ऑब्ट्यूस भी अपन ने ले लिया, एक एंगल को अपन ने ऑब्ट्यूस ले लिया, समझ लो 120 ले लिया, ठीक है 120 आप लेकर चलो, तो 90 + 30 सेकंड में भी जा सकता है, पॉसिबिलिटीज है ना। आप देखो चलो इनमें से किसी एक ट्राइंगल को, किसी एक एंगल को अपन ने समझ लो कितना ले लिया 120 ले लिया। अब आप बताओ 120 लेने के साथ में आपके पास में क्या हो जाएगा बताओ, ये आपके पास में सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज है, तो आपके पास में ऑब्ट्यूस एंगल के लिए हर डिग्री के लिए वो क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्लियर है ना। अब आप बताओ यहाँ पर कि tan A भी अपन ने चलो 120 ले लिया अपन ने, ठीक है 120 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, अब माइनस में आएगा, अब एक अपन ने 120 ले लिया तो दो को अपन ने 60 के नीचे ही लेना पड़ेगा, मतलब एक्यूट लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, पॉजिटिव तो नहीं आ सकती ना, ग्रेटर देन 0 नहीं आ सकती। इसका मतलब ये है कि आपका पहला वाला ऑप्शन तो आपके पास में सही है, लेकिन आपके पास में दोस्तों क्या है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे, क्योंकि तीनों एक्यूट हैं तो इनकी ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी ही वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। नॉन नेगेटिव वैल्यू मतलब पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं दे सकता, ये नेगेटिव भी दे सकता है। इसका मतलब ये है कि पहला तो आपके पास में सही है, लेकिन दूसरा आपके पास में क्या है, कौन सा करेक्ट है, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। ओनली स्टेटमेंट कौन सा वाला करेक्ट है दोस्तों, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। सो ये आपके पास में आंसर आपका हो जाएगा। सो दोस्तों इस वाले स्लाइड में अपन लोगों ने, इस वाले वीडियो में कितने 50 क्वेश्चंस कवर करे हैं। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का पेपर बहुत ज्यादा इजी था या बहुत ज्यादा टफ था, लेकिन प्रीवियस जो आप एनडीए सेकंड वाला आप 2023 का आप देखेंगे, उससे पेपर का जो लेवल है थोड़ा सा अच्छा आया है। और देखो हम लोग तो यहाँ पर घर पे शांति से बैठकर सॉल्व करते हैं तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, लेकिन मैं सिंपल सा आपको बता दूं कि यदि आप उसमें गए हैं, एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं, तो वहां पर आपके पास में क्वेश्चन करना थोड़ा सा क्या होता है, पूरा अपन को ध्यान देना पड़ता है कि कौन सी चीजें कहां पर हो रही हैं, सही है ना। तो वहां पर करना थोड़ा सा आपके माइंड में प्रेशर भी रहता है, तो एग्जाम का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ की तरफ, मॉडरेट अपन बोल सकते हैं, मॉडरेट थोड़ा सा टफ, पूरा ऐसा टफेस्ट नहीं था या फिर ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपके पास में कैलकुलेशन और थोड़े से आपके बेसिक्स क्लियर हैं। तो इसका मतलब ये था कि आप लगभग, और यहां पर आप, यदि मैं आपको बता दूं कि लगभग यदि आप दोस्तों कितने क्वेश्चन 60 या आप 50 प्लस भी आप करके आए हो, तो आप इन हो कहीं ना कहीं अच्छा खासा स्कोर आपके पास में होगा, लेकिन 60 प्लस है तब तो आपके पास में आप बेहतरीन रेस में हो और आपकी रैंक कहीं ना कहीं लग जाएगी मैथ्स के अकॉर्डिंग। यदि आप 60 और 65 प्लस है देन आप बहुत बढ़िया हो। क्लियर है ना। तो इसके बाद में दोस्तों अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ी सी और मेहनत करते रहें, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए